भारत के इतिहास को, खास तौर पर भारत के प्राचीन इतिहास को ब्राह्मणों ने जिस तरीके से लिखा, उस तरीके से ज्यादातर बातें ब्राह्मणों ने छुपाने की कोशिश की। इसलिए आज तक बौद्ध साहित्य या पाली साहित्य में जो भी सबूत उपलब्ध हैं, उनको आधार बनाकर इतिहास नहीं लिखा गया। अगर भारत का इतिहास बौद्ध साहित्य या पाली साहित्य का सबूत के तौर पर उपयोग करके लिखा जाता, तो भारत के प्राचीन इतिहास का दूसरा रूप सामने आता, और वो रूप ब्राह्मणों के अनुकूल नहीं बल्कि ब्राह्मणों के बहुत ही प्रतिकूल होता। इसलिए ब्राह्मणों ने बौद्ध साहित्य या पाली साहित्य को आधार बनाकर इतिहास न लिखने का निर्णय लिया। इसलिए आमजन इनके षड्यंत्र और चालबाजी को नहीं समझ पाते और इनके द्वारा कहे गए झूठ को आंख बंद करके मान लेते हैं। जैसे बिहार के शेखपुरा जिले के बरबीघा के पास समास गांव में 1992 में काले पत्थर की विशाल प्रतिमा प्राप्त हुई थी। बाद में इस जगह को विष्णु धाम के रूप में विकसित किया गया और आज इस प्रतिमा की विष्णु के रूप में पूजा की जाती है। लेकिन प्रश्न ये है कि इस प्रतिमा के वास्तव में विष्णु होने की प्रमाण क्या है? ये किस निर्माण से प्राप्त हुई है? ये किस मंदिर में स्थापित थी? क्या इसके निर्माण से संबंधित कोई शिलालेख है? क्या किसी राजा का नाम मिलता है जिसने इसे बनवाया हो? क्या कोई ऐसा अभिलेख है जो बताता हो कि ये किसी विशेष ग्रंथ या आगम परंपरा के आधार पर बनाई गई थी? अभी तक उपलब्ध जानकारी में इन प्रश्नों के उत्तर दिखाई नहीं देते। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रतिमा के किसी वैज्ञानिक पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त होने के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। स्थानीय जानकारी के अनुसार ये प्रतिमा गांव के तालाब क्षेत्र में मिट्टी के नीचे दबी हुई मिली थी। इसलिए ये प्रतिमा मूल रूप से किस निर्माण का हिस्सा थी? वो कोई बौद्ध केंद्र था, स्थानीय पूजा स्थल था, या किसी अन्य परंपरा से जुड़ा स्थान था? इसका पुरातात्विक संदर्भ अभी भी स्पष्ट नहीं है। इतिहासकारों द्वारा इस प्रतिमा को पाल वंश से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। मूर्ति के बारे में जानने के लिए हमें पाल वंश की मूर्ति शिल्प कला के बारे में जानना होगा। 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान बिहार और बंगाल क्षेत्रों में विकसित पाल मूर्ति कला मुख्य रूप से बौद्ध धर्म यानी महायान और वज्रयान से प्रेरित थी। मूर्ति कला के क्षेत्र में पाल युग की कला शैली का अपना एक विशिष्ट महत्व है। बिहार और बंगाल की प्रतिभा ने कला की इस नवीन शैली को जन्म दिया, जिसे पूर्वी भारत की मगध वंश शैली नाम दिया गया। पाल वंशीय शासकों के काल में इस शैली के अस्तित्व में आने के कारण इसे पाल शैली नाम भी दिया गया है। मूर्तियों को निर्मित करने में भी पौराणिक और शिल्प शास्त्रीय नियमों का पालन किया हुआ है। ये उत्कृष्ट कला अपनी चमकदार पॉलिश, सजीव भाव भंगिमाओं और मूर्तियों के पीछे विस्तृत नक्काशी के लिए जानी जाती है। अधिकांश मूर्तियां चिकने काले बेसाल्ट पत्थर से बनी हुई थी। इसके अलावा मोम तकनीक द्वारा तांबे और रांगे के मिश्रण से कांस्य मूर्तियां भी ढाली जाती थी। शारीरिक संरचना की दृष्टि से स्त्री और पुरुष की आकृतियों में गोल और सौम्य मुखाकृति, सामान्य चौड़े कंधे और मांसपेशियों का उतार चढ़ाव स्पष्ट दिखाई देता है। इस शैली में निर्मित मूर्तियां अधिकतर स्थानक और आसन मुद्रा में ही हैं, जिन्हें एक हरे या दोहरे कमलासन पर स्थित दिखाया गया है। दोहरे कमलासन में नीचे स्थित कमल पुष्प की पंखुड़ियां नीचे की तरफ और ऊपर कमल पुष्प को ऊपर की तरफ विकसित पंखुड़ियों से प्रदर्शित किया गया है। पाल युगीन बौद्ध मूर्तियों के अंतर्गत बुद्ध की स्वतंत्र मूर्तियां, उनकी जीवन से संबंधित घटनाएं और परवर्ती बौद्ध संप्रदाय के देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण हुआ है। इन मूर्तियों का मुख्य विषय बुद्ध के जीवन की घटनाएं, बुद्ध के विभिन्न रूप, बोधिसत्वों से जुड़े होते हैं। मूर्तियां संतुलित, कोमल और सुडौल होती थीं। इनके चेहरे पर ध्यानमग्न शांति, गोलाकार चेहरा और भारी होठ इस शैली की खास पहचान थे। मूर्तियों के आभूषण बहुत विस्तृत और स्पष्ट होते थे। मूर्ति के पीछे का हिस्सा या प्रभा मंडल सुंदर वनस्पति और देवी देवताओं की आकृतियों से सजाया जाता था। बुद्ध की कुछ स्वतंत्र मूर्तियों में उन्हें विविध मुद्राओं में सिर पर मुकुट, गले में हार आदि आभूषणों से अलंकृत प्रदर्शित किया गया है। कुछ मूर्तियों के बाएं कंधे के समीप उत्तरीय का आखिरी छोर लटकता हुआ दिखाया गया है। संरचना की दृष्टि से बुद्ध की कुछ धातु मूर्तियों में सिर पर घुंघराले केस, गोलाई लिया हुआ मुख, जिस पर गुप्त युगीन पूर्वी भारत की कला शैली की सहज और निर्दोष छाप स्पष्ट है। इस कला का प्रभाव केवल भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि तिब्बत, नेपाल, जावा और सुमात्रा जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की कलाओं पर भी इनका गहरा असर पड़ा। उनके काल की सबसे मजबूत भौतिक विरासत विक्रमशिला महाविहार, नालंदा का विस्तार, औदंतपुरी, सोमपुरा महाविहार जैसे बौद्ध शिक्षा केंद्रों के रूप में दिखाई देती है। पुरातात्विक साक्ष्य, निर्माणावशेष और विदेशी यात्रियों के विवरण और मूर्तिकला परंपरा, ये सभी पाल वंश के बौद्ध संबंध को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इसलिए पाल काल में निर्मित किसी भी प्रतिमा को केवल आज की धार्मिक पहचान के आधार पर समझना सही नहीं होगा। प्रत्येक प्रतिमा का अध्ययन उसके पुरातात्विक संदर्भ, मूर्ति शैली, अभिलेखों और समकालीन साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। समाज की प्रतिमा को देखें तो इसमें बड़ा प्रभामंडल, शांत मुखाकृति,
मुकुट, दोनों तरफ छोटी आकृतियां दिखाई देती हैं। ऐसे विशेषता पालकालीन बोधिसत्व प्रतिमाओं में भी व्यापक रूप से मिलती है। इसलिए केवल मुकुट और प्रभामंडल के आधार पर इसे विष्णु प्रतिमा घोषित कर देना ऐतिहासिक दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा उस प्रतिमा की परंपरा को प्रमाणित करने वाली शिलालेख, निर्माण संबंधी साक्ष्य और समकालीन साहित्य संदर्भ भी होते हैं। यहाँ एक प्रश्न और उठता है, अगर मान लिया जाए कि ये प्रतिमा पाल काल में निर्मित हुई थी, तो फिर उस समय की वैष्णव पुराण परंपरा को प्रमाणित करने वाले भौतिक साक्ष्य कहाँ हैं? क्या कोई शिलालेख है जो बताता हो कि ये प्रतिमा विष्णु पुराण या भागवत पुराण के आधार पर बनाई गई थी? क्या उस काल की कोई ताड़पत्र, पांडुलिपि, निर्माण अभिलेख या अन्य लिखित साक्ष्य उपलब्ध है जो सीधे इस प्रतिमा को वैष्णव पुराण परंपरा से जोड़ते हों? अभी तक ऐसे प्रमाण सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए। दूसरी तरफ राम, सीता, लक्ष्मण, इंद्र, ब्रह्मा, कुबेर और नारायण जैसे नाम बौद्ध जातक साहित्य और अन्य बौद्ध ग्रंथों में भी मिलते हैं। इसलिए केवल किसी नाम के मिलने से ये निष्कर्ष निकाल लेना कि वो बाद की वैष्णव परंपरा से संबंधित है, इतिहास की दृष्टि से उचित नहीं है। किसी नाम का अस्तित्व एक बात है और एक पूर्ण विकसित धार्मिक परंपरा का अस्तित्व दूसरी बात। दोनों को एक मान लेना इतिहास नहीं है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि प्रतिमा मिलने के बाद उस पर आधुनिक तिलक लगाए गए, आधुनिक वस्त्र पहनाए गए, रंग लगाए गए, मालाओं से सजाया गया, मतलब पूरा का पूरा स्वरूप ही बदल दिया ताकि कोई पहचान न पाए। और फिर इसके बाद इसे विष्णु प्रतिमा के रूप में स्थापित किया गया और बना दिया विष्णु धाम। लेकिन इतिहास अनुसंधान की प्रक्रिया इससे बिल्कुल अलग होती है। पहले ये निर्धारित किया जाता है कि प्रतिमा वास्तव में किसकी है, किस काल की है और किस परंपरा से संबंधित है। उसके बाद ही धार्मिक व्याख्या की जाती हैं। किसी पुरातात्विक वस्तु का वास्तविक इतिहास निर्धारित होने से पहले ही उसे किसी एक धर्म की संपत्ति घोषित कर देना इतिहास नहीं, बल्कि आस्था है। आस्था का अपना अधिकार है, लेकिन आस्था इतिहास का विकल्प नहीं हो सकती। इतिहास का निर्णय साक्ष्य, अभिलेख, पुरातात्विक अनुसंधान, निर्माण अवशेष और मूर्ति साहित्य विश्लेषण करते हैं, न कि बाद के समय में विकसित हुई पूजा पद्धतियां। पहले कब्जा, फिर लोक आस्था, बाद में राजनीतिकरण और अंत में धर्मांधता। सम्यक संस्कृति में बने भगवान बुद्ध के सभी मंदिरों और मूर्तियों पर दूतों का अवैध कब्जा है। इसी कारण समाज जैसी पुरातात्विक महत्व की प्रतिमाओं को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुरातात्विक अध्ययन के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन पर आधुनिक रंग, तिलक और सजावट करने की बजाय उन्हें उनके मूल रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए। पुरातात्विक विभाग की देखरेख में अध्ययन किया जाना चाहिए। शिलालेखों, मूर्ति शैली, पत्थर के विश्लेषण और तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर उसके वास्तविक इतिहास को सामने लाना चाहिए। इतिहास का निर्णय आस्था से नहीं बल्कि प्रमाणों से होना चाहिए।